हेलो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपने इस गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में। आई होप कि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गए होंगे और जो मैंने आपको जो थ्योरी बताई वो सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि इसका जो कॉन्सेप्ट है और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो मैं किस क्वेश्चन को लेता हूँ, ठीक ना। सबसे पहले मैं एक प्रश्न लिखता हूँ कि पहला प्रश्न हमारा न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम पर होगा कि 1 किलोग्राम की एक वस्तु 1 किलोग्राम की एक वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी गई है। पृथ्वी की सतह पर रखी गई है। इस पर कार्य करने वाले करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। कर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए जबकि यहाँ पर आपको पृथ्वी का द्रव्यमान me बराबर में 6 गुणा 10 की घात में 24 किलोग्राम दे रखा है और पृथ्वी की जो त्रिज्या RE बराबर में वो भी दे रखा है 6.4 गुणा में 10 की घात में 6 मीटर। ये आपको चीज़ें पहले से दी रखी हैं और आपको इस वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे कि कैसे सॉल्व होगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये पृथ्वी है और इसकी सतह पर कोई वस्तु रखी गई है। तो एक वस्तु ये हो गई और एक दूसरी वस्तु ये हो गई और इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, इनके केंद्रों के बीच की दूरी मान लेते हैं ये होगी। तो ये पृथ्वी की त्रिज्या RE के बराबर होगा। अगर पृथ्वी की त्रिज्या RE के बराबर है तो इसको सॉल्व करने के लिए बेहद आसान प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ और जो जो चीज़ें हमारे पास दी हुई हैं उसको लिखते हैं। तो m बराबर में कितना है, 1 किलोग्राम है और पृथ्वी का जो द्रव्यमान दिया हुआ है वो कितना है, 6 गुणा में 10 की घात में 24 किलोग्राम। क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण काम करेगा वो पृथ्वी और उस वस्तु के बीच में कार्य करेगा। तो एक वस्तु का द्रव्यमान होगा, दूसरा पृथ्वी का द्रव्यमान होगा और उनके बीच की जो दूरी है वो उसकी त्रिज्या के बराबर होगा और वो 6.4 गुणा में 10 की घात में 6 मीटर के बराबर होगा। तो ये चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। इसके अतिरिक्त बात करेंगे तो आपको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G की भी वैल्यू पता है, 6.67 गुणा में 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। ये चीज़ें आपको पता है। तो अगर न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लगाते हैं तो ये बेहद आसान से लग जाएगा। तो यहीं पर मैं लिखता हूँ न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से क्या कहलाता है, F = कैपिटल G MEM अपान में RE का स्क्वायर। सो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो कैपिटल G की वैल्यू 6.67 गुणा 10 की घात -11 और ME की जो वैल्यू है वो है 6 गुणा 10 की घात में 24 किलोग्राम और वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 1 किलोग्राम। और जब RE की बात करते हैं तो वो कितना है, 6.4 गुणा में 10 की घात में 6 और इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं। देन फाइनली अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और सॉल्व करने के लिए हम करते क्या हैं, यहाँ पर इसको रिलीज करते हैं, इधर वैल्यू देखते हैं। तो इधर कितना होगा, 6.67 गुणा में 6 होगा इधर और 10 की घात -11 और 10 की घात 24, दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो 10 की घात में 13 आ जाएगा और अपान में इसका स्क्वायर करेंगे तो 6.4 गुणा में 6.4 और ये 10 की घात में 12 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। देन आफ्टर F बराबर में 6.67 गुणा में 6 गुणा में 10 और अपान में 6.4 गुणा में 6.4। देन फाइनली हमारा जो इसका आंसर बनेगा वो कितना आएगा, F = इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9.8 आएगा और इसका जो मात्रक होगा वो न्यूटन होगा। ठीक है, तो ये हमारा मात्रक आ जाता है बल का, दोनों उस वस्तु और पृथ्वी के बीच में कार्य करने वाले बल का। तो आई होप कि आपको एक प्रश्न समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग सेकेंड प्रश्न को समझते हैं कैसा है। नाउ अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ना अगला प्रश्न मैं आपको दाब के कॉन्सेप्ट पर लेता हूँ।
और तत्पश्चात एक प्रश्न मैं आपको आपके होमवर्क के दूंगा और आप उसको सॉल्व करिएगा, ठीक ना। देन आफ्टर मैं पहले एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन है ये हमारा। लिखते हैं कि 5 किलोग्राम की एक वस्तु, 5 किलोग्राम की एक वस्तु जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल, जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर है, 10 वर्ग मीटर है, कॉमा मेज पर रखी है, मेज पर रखी है, वस्तु पर कार्य मेज पर कार्य करने, मेज पर लगने वाले, मेज पर लगने वाले दाब की गणना कीजिए, दाब की गणना कीजिए। तो नॉर्मली ये हमारा प्रश्न है, बिल्कुल बेहद ही सिंपल है। अगर आप लोग थोड़ा सा देखो तब कॉन्सेप्ट में जो था, मैं वहाँ पर आपको बताया था दाब का कॉन्सेप्ट कि अगर कोई ठोस वस्तु होती है तो वो अपना उसका जो दाब लगता है सदैव भार की दिशा में लगता है। तो इसका भार जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, अर्थात इसका जो भार होगा इस पर लगने वाले प्रणोद को प्रदर्शित करेगा। तो पहले हम लोग इसमें लिखते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन में दिया क्या चीज़ें हैं, जो चीज़ें दिया हुआ है पहले हम लोग उसको लिखते हैं। तो m बराबर में 5 किलोग्राम दिया हुआ है, 5 किलोग्राम की एक वस्तु है। इसका जो परिच्छेद क्षेत्रफल का मतलब, अगर ये वस्तु है तो इसके नीचे का ये जो एरिया होगा वो परिच्छेद क्षेत्रफल कहलाता है। देन आफ्टर a बराबर में वो भी दे रखा है हमें 10 वर्ग मीटर, ठीक। अगर बात करते हैं तो हमें दाब बराबर फार्मूला पहले लिखते हैं। दाब क्या चाहिए, दाब इज इक्वल टू प्रणोद बटा में क्षेत्रफल होता है, प्रणोद अपान में क्षेत्रफल होता है। तो हमारे पास प्रणोद का वैल्यू पता होना चाहिए, कितना प्रणोद होगा। तो प्रणोद का वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो प्रणोद होगा उस वस्तु के भार के बराबर होगा, क्योंकि जब भार नीचे की दिशा में है तो प्रणोद भी उसके बराबर होगा। तो फाइनली अगर हम लोग बात करेंगे और प्रणोद, ठीक ना, यहाँ पे लिखते हैं प्रणोद की ही बात करते हैं। तो प्रणोद जो होगा वो उसके भार mg के बराबर होगा। तो वस्तु के भार, ठीक ना, या फिर वस्तु का प्रणोद इज इक्वल टू वस्तु का भार। तो वस्तु का भार आपको पता है कि W से दिखाते हैं और वो जो वैल्यू होती है वो mg के बराबर होती है। अगर mg के बराबर होती है तो वस्तु का द्रव्यमान होना चाहिए, और g का मान जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो बेसिकली आप यहाँ पर g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रख सकते हैं, क्योंकि वो रख लिया जाता है। तो 5 गुणा में 10, ठीक। तो यहाँ पर कितना आ गया 50, और इसका मात्रक जो होगा वो न्यूटन होगा। या फिर इसका एक और मात्रक होता है किग्रा भार, किग्रा भार भी इसका मात्रक होता है। तो हम दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 न्यूटन का हमें आ गया, प्रणोद आगे मिल चुका है, और एरिया 10 वर्ग मीटर पता चल गई है, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको वैल्यू रखते हैं, दाब हमारा पी से दिखाते हैं, और प्रणोद का जो वैल्यू आया है वो 50 न्यूटन आया है, और जो बल्क एरिया का जो मात्रक आया है वो 10 वर्ग मीटर आया है, ठीक। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो आ जाता है 5, और इसका मात्रक क्या होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को पास्कल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं पास्कल। तो अर्थात जो मेज पर वस्तु के द्वारा दाब लगेगा वो कितना होगा 5 पास्कल होगा, या 5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा। तो ये वैल्यू आ जाती है दाब की, जो कि किसी वस्तु द्वारा उस मेज पर लगाई जाती है, जिसका मैं आपको थर्ड क्वेश्चन देता हूँ जो कि आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ, सबसे पहले अब इसको इरेज कर दें, मैं जीवन से जुड़े हुए मतलब ऐसा कह सकते हैं, उससे होगा। थर्ड क्वेश्चन में मैं लिखता हूँ कि किसी कक्षा में बैठे दो विद्यार्थी जिनका द्रव्यमान क्रमशः 30 किलोग्राम तथा 35 किलोग्राम है, परस उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर है। उनके बीच कार्य करने वाला, उनके बीच कार्य
कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न तो बेहद सिंपल है, अगर आप लोग थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाओ तो बाकी सब जो चीज़ें हैं मैं हम जो है इसमें लिख देता हूँ, उसके बाद आप उसको खुद से सॉल्व करिएगा। तो अगर सॉल्यूशन की बात आए, ये तो सबसे पहले दो विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो एक का द्रव्यमान m1 मान लेते हैं, दूसरे का द्रव्यमान m2। तो m1 एक का जो द्रव्यमान है वो हमारा 30 किलोग्राम दिया हुआ है और एक दूसरा है उसका द्रव्यमान 35 किलोग्राम दिया हुआ है, और उनके बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर दिया हुआ है। 1 मीटर दिया हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक विद्यार्थी है और ये दूसरा विद्यार्थी है, ठीक ना। मान लेते हैं दोनों लोग ऐसे बैठे हुए हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है, ठीक ना। इसका द्रव्यमान मान लीजिए 30 किलोग्राम है, इसका द्रव्यमान मान लीजिए 35 किलोग्राम है। तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम तो यही कहता है, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ब्रह्मांड में है, तो ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग कक्षा की बात कर लिए, अपने क्लास की बात कर लिए। क्लास में दो लोग हैं, एक का द्रव्यमान 30 किलोग्राम, दूसरा द्रव्यमान 35 किलोग्राम। हालांकि कक्षा 9 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का द्रव्यमान इतना नहीं होगा, काफ़ी इससे अप होगा। जब भी होगा तो 40-45 के लगभग तो होंगे, ठीक ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे। फार्मूला कैपिटल जी का जो वैल्यू है वो 6.67 गुणा में 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम का स्क्वायर। ये सब सारी चीज़ें हैं आपको, और जो फार्मूला आएगा वो मैं लिख देता हूँ। F = कैपिटल G m1 m2 बटा में r का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया है। अब आपको केवल कुछ करना नहीं है, केवल वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये जो मैंने 3 क्वेश्चन लिए समझ में आए होंगे, तीनों के प्रश्न, और इसी आधार पर हम लोग कुछ और भी प्रश्न आपकी बुक से भी लेंगे। अगर आपकी बुक से लेते हैं तो आपको एग्जाम में काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी। तो आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।